ओम शांति। आज हम राजयोग शिविर का 5वां सत्र सृष्टि चक्र का रहस्य देखेंगे। सृष्टि चक्र कहो, काल चक्र कहो, ये बहुत सुंदर अगर हम देखें, इसमें स्वस्तिका का चिन्ह है, निशानी है। ये स्वस्तिका जिसके शब्द में भी अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो आत्मा की स्वस्थिति का रहस्य बताने वाला चिन्ह, और ये समय के चक्र के अनुसार आत्मा की स्वस्थिति कैसे परिवर्तित होती है और हर समय पर, हर युग में आत्मा में क्या परिवर्तन आता है, इसका सुंदर रहस्य ये सृष्टि चक्र स्पष्ट करता है। वास्तव में ये चिन्ह तो हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम स्वस्तिका जो है एक ऑस्पिशियस साइन के रूप में, एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में हर स्थान पर पूजा में कोई भी शुद्ध कार्य किया, शुभ कार्य किया तो हम ये जरूर स्वस्तिका वहां निकालते हैं। आपको याद है कि स्वस्तिका चिन्ह निकालने के बाद शब्द कौन से लिखते हैं? आप बताइए। स्वस्तिका निकालते ही आप नीचे लिखते हैं शुभ लाभ। तो ये निशानी शुभ क्यों है, ऑस्पिशियस क्यों है? इसमें क्या रहस्य है? इसमें कौन सी भावनाएं हैं या कौन सा अर्थ है जिसके वजह से इसको हम इतना शुभ कहते हैं? ये शुभ क्यों है और इसका लाभ क्या है? निशानी तो बहुत शुभ है, लेकिन इसका लाभ क्या है? हमें इससे क्या प्राप्ति होती है? क्या रहस्य इससे हमें दर्शाता है? तो ये बातें आज हम ये सृष्टि चक्र के सत्र में देखेंगे। तो जैसे हमने ये सृष्टि चक्र को और ये स्वस्तिका निशानी को देखा, तो ये समय के चक्र को ये निशानी 4 मुख्य भाग में बांट रही है। देख रहे हैं ना? और स्वस्तिका जब निशानी का भी हम सुंदर चित्रण करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं? राइट हैंड साइड से लेकर फिर हम इसको सुंदर रूप से इसका चित्र निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि वास्तव में 4 भाग मनुष्य के जीवन में भी 4 मुख्य अवस्थाएं हैं। बचपन है, युवा है, प्रौढ़ है और उसके बाद उसकी वृद्ध अवस्था है। फिर हम देखते हैं कि हमारे अगर सीजन्स को भी हम देखें, मौसम को देखें, तो उसमें भी ये 4 मुख्य मौसम है। हम देखते हैं गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, पतझड़ है। तो ये मौसम भी उस रूप से 4 मुख्य मौसम है। तो उस रूप से हम देखते हैं कि ये परिवर्तन की निशानी है। ये 4 युग अर्थात परिवर्तन का संकेत हमें देता है। और समय के अनुसार ये परिवर्तन कैसे आता है, ये हम आज देखेंगे। तो इन निशानी को जब निकाला तो राइट हैंड साइड से निकाला। क्यों राइट हैंड साइड? अर्थात ये राइट हैंड से हम हमेशा शुद्ध कार्य करते हैं, श्रेष्ठाचारी कार्य करते हैं, राइटियसनेस कहा जाता है। तो ये जो चक्र आरंभ होता है उसमें जो पहला हिस्सा है उसका महत्व ये है कि ये सबसे सत्वप्रधान समय है। तो ये समय पर, ये पहले हिस्से में हम सतयुग के समय को दर्शा रहे हैं। सतयुग का समय। अब सतयुग शब्द तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सतयुग, सत्यता का युग। और इस सतयुग का वर्णन हर एक धर्म में अलग अलग शब्दों से किया गया है। इस्लाम में कहा है गार्डन ऑफ अल्लाह, अर्थात अल्लाह का बगीचा, बहिश्त। फिर हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो उसको पैराडाइज कहते हैं। हिंदू धर्म में स्वर्ग कहते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग शब्दों से इसका वर्णन किया गया है। साइंटिफिकली कहा गया है कि ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, बेटर वर्ल्ड है, जहाँ हर एक चीज संतुलन में है। तो इस दुनिया का वर्णन जो किया गया है उसमें गायन भी है कि ये समय पर सभी मनुष्य आत्माएं
सुखी हैं संपूर्ण रूप से, और उनके अंदर दैवी गुण है। दैवी गुणधारी आत्माएं अर्थात देव आत्माएं। देवताओं का हम जब गायन पूजन करते हैं तो क्या वर्णन करते हैं? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। तो ये गायन उन आत्माओं का है जो इस समय, इस युग में वह राज्य करते थे। तो दैवी गुणधारी आत्मा अर्थात हरेक दैवी गुण उन आत्माओं में था, इसलिए उनको देवता का गायन किया गया है। सर्व गुण संपन्न, सभी गुण उनमें थे, संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार नहीं था, अहिंसा परमो धर्म, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं, न सूक्ष्म हिंसा अर्थात मन की हिंसा या विकारों की हिंसा, न वाणी की हिंसा, न कर्म की हिंसा, न व्यवहार की हिंसा, संपूर्ण अहिंसक। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नेचुरल स्वधर्म था। तो इस समय पर गायन किया जाता है कि आत्मा सतो प्रधान थी, सत्य युग, तो सत्यता का युग, जहां सत्य, सत्य शब्द जो है ना, सत्य शब्द उसके 3 अर्थ है। सत्य अर्थात ट्रुथ, दूसरा सत अर्थात सार, और तीसरा सत अर्थात अविनाशी। तो ये तीनों अर्थ से इस युग की विशेषताएं। पहला तो सत्य, इस युग में हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित थे। जैसे हमने पहले दिन देखा कि परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा स्वयं की पहचान देते हैं। मैं कौन हूं, मेरी सत्य पहचान क्या है, मेरा आंतरिक स्व कौन, मेरा आध्यात्मिक परिचय क्या है, इसका परिचय हमें परमात्मा देता है। तो जब तक ये नहीं जानते थे तब तक तो हम अपने को देह ही समझते थे। अभी भी देखें तो देह नहीं है ये जानते जरूर हैं, आत्मा है ये समझते जरूर हैं, लेकिन उसकी स्मृति में अंतर है। तो वो समय ऐसा था जहां आत्मा नेचुरल अपने आत्मिक स्मृति में स्थित थी, सत्य स्वरूप में स्थित थी। तो नेचुरली सारा दिन हम उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के कारण आत्मा के गुण और शक्तियों का हम नेचुरल स्वरूप में, स्वभाव के रूप में अनुभव कर रहे थे। दूसरा हम देखते हैं सत का अर्थ है सत, सार। तो इस समय हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सार था, सुखदायी जीवन था, जिसके लिए कहा सत अर्थात अविनाशी। तो इस समय हम अविनाशी आत्मा की स्मृति में भी थे, और ये सुख की अनुभूति भी अविनाशी थी, संपूर्ण सुख था। कहा जाता है सुख 4 प्रकार के होते हैं मुख्य, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। तो ये चारों प्रकार के सुख वहां थे, स्वतः नेचुरल स्वरूप में थे। तन का सुख, स्वस्थ थे, क्यों? क्योंकि ये 5 तत्व जो हैं वही शुद्ध थे। सतयुग अर्थात पवित्रता का युग, तो ये 5 तत्व भी संपूर्ण सतो प्रधान थे, 7 गुणों में संपन्न, तो शुद्ध थे तत्व। इसलिए हम देखते हैं कि उस समय शरीर भी शुद्ध था, स्वस्थ था। आयुर्वेद जैसे बताता है कि प्रकृति ही प्रकृति की संभाल, शरीर की संभाल करती है। प्रकृति में ही वो पोषक पदार्थ है जो ये शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो उस समय प्रकृति ही सतो प्रधान थी, पवित्र थी, शुद्ध थी, इसलिए शरीर भी स्वस्थ था, कोई भी बीमारी नहीं थी। तो इसलिए बीमारी से जो हम दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि अब इस समय जो चौथा युग है, कलयुग का समय हम देख रहे हैं, तो वहां कोई ना कोई बीमारी हर एक के पास है, तो वो दुख का अनुभव है। यहाँ तो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। दूसरा मन का सुख, अब आत्मा नेचुरल अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित थी, तो उसके अंदर शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव, शक्ति का अनुभव ये नेचुरल रूप में था, और इसलिए हमें मन का सुख भी था। एक दूसरे के प्रति भावनाएं क्या थी? शुभ थी, शुद्ध थी। हम नेचुरली आत्मा अपने गुणों की अनुभूति में स्थित थी, ये हम अपना स्वभाव समझते थे। तो सारा दिन उसी प्रकार के चिंतन में हम रहते थे,
तो इसलिए मन का भी संपूर्ण सुख था। फिर तीसरा है, हम देखते हैं कि धन का सुख। आप कोई भी देवी देवताओं के चित्र को देखें, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखें, राम सीता के भी चित्र को देखें, तो भी हम सबके पास जितनी ज्वेलरी है या हमने पहनी हुई है उससे ज्यादा इनके पास है ना। इतने सुंदर वस्त्र भी हैं और इतने सुंदर गहने भी हैं। तो संपन्नता थी। कहा जाता है कि उस समय सभी प्रकार की जो भी मूल्यवान वस्तुएं थी, गोल्ड था, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब की खानियां भरपूर थी। तो उस समय धन से भी हम संपन्न थे। चौथी बात, जन का सुख। तो इस समय हम देखते हैं कि कोई ना कोई संबंध तो जरूर है जहां दुख की लेन देन है, जहां थोड़ा खिटपिट होती रहती है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि उस समय नेचुरल, क्योंकि आत्मिक स्मृति है और हर एक को भी हम आत्मिक भाव और दृष्टि से देखते हैं, तो एक आत्मिक स्नेह से हम संबंध में आते हैं। इसलिए वो समय पर जन का भी सुख है। तो तन, मन, धन और जन, ये चारों प्रकार का संपूर्ण सुख उस सतयुग के समय में था, जहां आत्मा अपने ओरिजिनल स्वधर्म में स्थित थी, अर्थात अपने नेचुरल इन गुणों की स्मृति में रहने के कारण उसी आधार से हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा संबंध संपर्क था। और आपसी आत्मिक स्नेह होने के कारण एक वातावरण जो है वसुदेव कुटुंब के रूप में था। जैसे हम देवी देवताओं का गायन करते हैं तो कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। तो हम देखते हैं कि सतयुग और उसके बाद दूसरा युग जो हम देखेंगे त्रेता युग, ये दोनों युग को हम स्वर्ग का समय कहते हैं, जहां इतनी सारी देवी देवताएं अंत तक यहाँ राज्य करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं, पॉपुलेशन ही देवी देवताओं का है। तो ऐसे समय पर आत्मा अपने 100% प्योरिटी में है और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो संपूर्ण पवित्र होने के कारण संपूर्ण रूप से आत्मा शांति का भी अनुभव कर रही है और सुख का भी अनुभव कर रही है। जिस समय का गायन है कि हम एवर हेल्दी हैं, एवर हैप्पी हैं और एवर वेल्दी हैं, हर प्रकार की संपन्नता से भरपूर हैं, हर प्रकार से हम संपन्न और सुखदायी हैं। तो ये युग का गायन आज भी हम करते हैं। इसको याद करते ही हमें बहुत मन में खुशी होती है। भारत के लिए गायन था कि भारत ही सोने की चिड़िया थी, तो ये वो समय का गायन है। अब जैसे हम देखते हैं कि समय तो परिवर्तन होता है, धीरे धीरे समय बदलता जाता है। तो जैसे ये समय बदलकर ये दूसरा युग आरंभ होता है, उसे हम कहते हैं त्रेता युग। त्रेता शब्द त्रुटि से आया है। त्रुटि अर्थात थोड़ी कमी, लेकिन कैसी कमी? बहुत थोड़ी, न के बराबर, नेग्लिजिबल। जैसे नया जैसा ही, हम कहते भाई थोड़ा हुआ है पुराना लेकिन नया जैसा है, न के बराबर कमी है। तो यहाँ थोड़ा अंतर आ जाता है। जो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण है, हर गुण और शक्ति में 100% है, सोल कॉन्शियसनेस भी, आत्मिक स्मृति भी 100% है, उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ हम 14 कला संपन्न है, त्रुटि का आरंभ हो जाता है, इसलिए इसको त्रेता युग कहा जाता है। राम सीता का राज्य, और वहां सतयुग में हमने देखा लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो अब हम देखते हैं कि त्रेता युग में जो अंतर आता है, थोड़ा कुछ परसेंटेज का अंतर जो आता है, लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप, आत्मिक स्वरूप है, वो हमारा अभी भी हम उसी में स्थित हैं। और इसलिए संपूर्ण रूप से आत्मा वहां भी पवित्र है और पवित्रता के आधार से सुख शांति से संपन्न है।
तो सत्युग और त्रेता युग दोनों में हम आत्मा 100% पवित्र और सुखदायी है, और ये दोनों युगों को स्वर्ग कहा जाता है। 16 कला से 14 कला, 16 कला संपन्न, अर्थात वैसे तो 16 कलाएं हैं ही जिसमें हम वहां संपन्न हैं, लेकिन 16 शब्द ये भी कहा जाता है कि ये संपन्नता का प्रतीक है। जैसे किसी को अगर हमें कुछ बात कहनी है और हम कहते भाई ये तो सच बात है, और हमें उनको उसमें विश्वास दिलाना है, हम कहते भाई ये 16 आना सच है, क्योंकि 1 रुपए में 16 आना होते हैं। तो 16 आना अर्थात संपूर्ण, 1 रुपया पूरा हो जाता है। तो ऐसे 16 आना सच माना संपूर्ण सच। तो 16 कलाएं अर्थात हर कर्म एक कला का स्वरूप था। सर्व कर्म कलाओं के रूप में थे, और हर कला से वहां हम संपन्न हैं। और फिर थोड़ा अंतर, 14 कला संपन्न होते हैं। तो ये दोनों युग में हम नेचुरली आत्मिक स्मृति में अर्थात देही अभिमानी अवस्था में सुखदायी जीवन है, सतो प्रधान अवस्था और सतो अवस्था में है। तो ये दोनों को ही हमने जैसे देखा कि स्वर्ग कहा जाता है। अब जब तीसरा युग आरंभ होता है, स्वस्तिका में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है तो वो तीसरा युग जब आरंभ होता है उसको हम कहते हैं द्वापुर। तो वहां बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। द्वापुर अर्थात द्वैत, द्वैत अर्थात ड्युअलिटी, 2 चीजें। तो यहां हम देखते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन कौन सा आ जाता है कि हम जो आत्मिक स्मृति में स्थित थे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर देह भान आरंभ हो जाता है। तो यहाँ द्वापर में देह भान और देह अभिमान आरंभ हो जाता है। अगर हम 100% अपनी कॉन्शियसनेस को फील करें, स्मृति जो है हमारी 100% है, तो हम देखते हैं कि द्वापर में हमारी देह की स्मृति, क्योंकि अगर हम देखें त्रेता से ही थोड़ा आरंभ तो हुआ, थोड़ा सोल कॉन्शियसनेस हमारी आत्मिक स्मृति कम होती गई, तो थोड़ा तो देह की स्मृति आरंभ हुई है। लेकिन द्वापर से देह की स्मृति जो है वो 51% हो गई, और जैसे आत्मा की स्मृति 49%। अब हम जानते हैं कि कोई भी संस्था में अगर 100% शेयर होल्डिंग होती है और कोई कंपनी वहां 50% शेयर ले लेती है, तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की अथॉरिटी किसके पास आ जाती है? जिसके पास 51% शेयर है। तो उसी प्रकार से यहाँ द्वापर में 51% बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। तो धीरे धीरे देह भान और देह अभिमान ये हमारा डोमिनेंट कॉन्शियसनेस हो जाता है। ये प्रभावित हमारे संकल्पों को, बोल को, कर्म को करना आरंभ करता है। तो आत्मिक स्मृति है, लेकिन देह की स्मृति जागृत ज्यादा है, और वो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्मों को दिशा दे रही, और इसके वजह से देहभान और ये देह अभिमान आने की वजह से धीरे धीरे हमारे अंदर कोई ना कोई विकारों की प्रवेशता आ जाती है। मुख्य जो ये 5 विकार हैं वो सूक्ष्म रूप से भी धीरे धीरे प्रवेश हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो मुख्य है। ये जो जैसे कमांडर्स हैं, पूरी सेना है इनकी, तो जिसको हम रावण की सेना कहते हैं, माया की सेना कहते हैं, बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारी कमजोरियां हैं। तो धीरे धीरे ये कमजोरियों का हमारे जीवन में समावेश हो जाता है। हम इन कमजोरियों के प्रभाव में आकर सोचना, बोलना, कर्म करना आरंभ करते हैं, और धीरे धीरे इनको अपना स्वभाव समझना आरंभ करते हैं। अब त्रेता युग के समय पर जैसे आरंभ हुआ देहभान, और द्वापर युग में ये जैसे प्रभावशाली हो गया, तो द्वापर से दुख और अशांति हमारे जीवन में आ गई, क्योंकि हम विकर्म करना आरंभ करते हैं, और जैसे ही विकर्म करते हैं तो दुख की महसूसता होती है। अब ये समय है कि जब फिर से हम उस ईश्वर को याद करना आरंभ करते हैं, क्योंकि सुखदाता तो परमात्मा पिता है, जिसने हमें इतने समय तक सुखदायी जीवन दिया,
संपूर्ण पवित्र बनाया, तो फिर से उस परमात्मा को याद करना, उसको पुकारना आरंभ कर दे, क्योंकि आत्मा फिर से अपने वो संपूर्ण पवित्रता और सुख जीवन को अनुभव कर, जो था आत्मा के पास अनुभव, वो फिर से अनुभव करना चाहती है, संपूर्ण सुखदायी जीवन। तो इसलिए ऐसे समय पर भक्ति मार्ग आरंभ होता है। तो द्वापर से जैसे भक्ति हम करते हैं, तो पहले किसकी भक्ति करेंगे? जरूर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं निराकार स्वरूप में, तो पहले निराकार की भक्ति करते हैं, शिवलिंग की भक्ति करते हैं। तो ये सतो प्रधान भक्ति आरंभ होती है, ये अव्यभिचारी भक्ति आरंभ होती है। और उसके बाद धीरे धीरे हम देवी देवताओं की भक्ति आरंभ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे समय पर परमात्मा कई मैसेंजर्स को भेजते हैं, कई दूत आते हैं, कई धर्म पिताएं, धर्मात्माएं आती हैं और फिर हमें संदेश देती हैं परमात्मा के पास पहुंचने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनसे शक्ति कैसे लेनी है, जीवन को फिर से कैसे पवित्रता और सुख शांति से भरपूर करना है, उसके निमित्त कोई ना कोई अनुभव से संदेश देती और उस ईश्वर पिता के तरफ इशारा देती। तो ये समय है जब धर्म पिताएं आकर धर्म की स्थापना करते। और फिर हम देखते हैं कि जैसे द्वापर युग कलयुग के में प्रवेश हो जाता है, कलयुग का स्वरूप आरंभ हो जाता है, तो कल युग अर्थात कलह क्लेश का युग 100% देहभान और देहाभिमान में हम आ जाते, आत्मा की स्मृति विस्मृति हो जाती, हम अपने आप को देह ही मानने लगते हैं, आत्मा है ही नहीं ये हम स्वीकार कर लेते और उस देह भान को हम नेचुरल समझने लगते। अब नेचुरल देह भान है और देहाभिमान है, तो ये जो विकार है उसको भी हम क्या समझते हैं कि ये भी हमारा स्वभाव है, ये भी नेचुरल है। मनुष्य है तो हमें गुस्सा तो आएगा ही, मनुष्य है तो विकार की तो आवश्यकता है, नहीं तो रचना कैसे होगी। धीरे धीरे हम ये विकारों को, हर एक कमजोरी को, हर एक नकारात्मक मनोवृत्ति को अपना स्वभाव समझना आरंभ करते। और क्या हो जाता है, आज कलयुग को तो हम देख ही रहे हैं, उसके वजह से क्या हो गया है, सब जगह हम देखते हैं हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रकार की दुख और अशांति का समय। तो ये कलयुग का समय जैसे आगे बढ़ रहा है, तो उस रूप से अगर हम देखें तो धर्मों का भी विस्तार हो रहा है। कोशिश जरूर है कि ईश्वर के पास पहुंचे, ईश्वर से शांति और शक्ति का अनुभव करें, प्रयास है, लेकिन धीरे धीरे विस्तार में जा रहे हैं। भक्ति का भी विस्तार है, धर्मों का भी विस्तार है, साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम देखते हैं मनुष्य अपना विकास भी कर रहा है। तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मनुष्य की जरूर बढ़ती जा रही, अच्छी होती जा रही, साइंस के द्वारा साधन आदि और बेहतर होते जा रहे। लेकिन जो जीवन के अंदर की खुशी है और शांति है वो घटती जा रही, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम होती जाती। अगर हम देखें तो आज अगर देखें तो कलयुग का ये जो समय अभी का वर्तमान चल रहा है, तो इसमें हम देखें तो जानकारी हर एक के पास उपलब्ध है। मुझे लगता है कुछ वर्ष पहले ही, 20 वर्ष पहले ही मोबाइल आदि के बारे में इतना जागरूक नहीं थे। शायद 25-30 वर्ष पहले जब जिसने इसका आविष्कार किया, उसने जब किसी को कहा भी होगा कि ऐसा फोन होगा जो हम कहाँ भी जाएंगे तो ले जा सकते हैं, तो उस समय तो इसको असंभव ही समझा होगा। लेकिन देखो धीरे धीरे साइंस के द्वारा इतना इन्वेंशन हो गया है कि मोबाइल तो क्या, हम कितने सारे हमारे पास कम्युनिकेशन के सुंदर साधन हो गए। और इन कम्युनिकेशन के सुंदर साधन, ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आधार से आप एक मैसेज अगर डालेंगे, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, एक संदेश डालने से, एक छोटी सी जानकारी डालने से सारे विश्व तक आप पहुंच पाते। कुछ ही क्षणों में कोई भी जानकारी सारे विश्व के पास पहुंच जाती है, जिसको हम कहते हैं भाई वायरल हो गया है। तो अगर हम देखें तो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, घर बैठे बैठे आपको ये जरूर जानकारी प्राप्त हो सकती है कि सारे विश्व भर में क्या हो रहा है, कहाँ का क्या तापमान है, लंदन का वेदर क्या है, न्यूयॉर्क में क्या
वेदर है, क्या क्लाइमेट है, सब जानकारी आपके घर बैठे बस मोबाइल में आपको क्लिक करना है, गूगल पे जाना है और आपको सब जानकारी मिल जाती। तो जानकारी सब उपलब्ध है, लेकिन क्या मनुष्य ज्यादा समझदार बना है? बताइए। जो रोज हम जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ही देख रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, टीवी में भी न्यूज आती है, आपके मोबाइल में सारी न्यूज आ जाती है। तो इस न्यूज की जानकारी से क्या महसूस होता है? क्या मनुष्य ज्यादा समझदार बना है? इस समय विश्व भर में कितने सारे युद्ध चल रहे हैं, बड़े छोटे, देश में भी कितने मतभेद चल रहे हैं। अगर हम देखें मनुष्य की जो जीवन है, वो छोटी छोटी बातों की वजह से मनुष्य एक दूसरे को मार रहा है, मर्डर कर देता है या डिप्रेशन में जा रहा है। तो अगर हम देखें ये चीजें जो है, स्त्री जो है उसकी सुरक्षा कहाँ होती है, तो वहां कितने रेप्स हो रहे हैं। तो ये सारा जो नजारा हम देखते हैं, इससे महसूस होता है कि इस समय कलयुग का भी अति का समय चल रहा है। अगर हम देखें दुख का भी अति का समय चल रहा है। तो एक बार जो साइंस के साधन से विकास हुआ है, तो अगर हम देखें हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन बड़े हैं, लेकिन क्या हम ज्यादा समझदार बने हैं? क्या हमारे संबंध ज्यादा समीप बने हैं? नहीं। जानकारी ज्यादा है लेकिन समझ नहीं है। मनुष्य स्वयं के साथ खुश नहीं रह पाता है। माता पिता और बच्चों के संबंध में भी वो समीपता, वो स्नेह सदा नहीं रहता। चाहे बच्चा अपने माता पिता का खून कर लेता है, तो कई ऐसे समीप संबंधों में भी हम दुख की लेन देन देख रहे हैं। तो इसलिए उस रूप से देखें तो दुख का प्रभाव कितना है। कम्युनिकेशन के साधन है लेकिन संबंधों की समीपता नहीं है। हम परिवार में भी किसी से बातचीत करने से ज्यादा बेहतर समझते भाई मैसेज डाल दिया, बस बात करेंगे तो वो 2 और प्रश्न पूछेंगे, इससे ज्यादा है मैसेज डाल दो। तो एक दूसरे के साथ बातचीत करने में भी आज अंतर आ गया है। तो संबंधों की समीपता नहीं रही और इसलिए हम देखते हैं कि वातावरण जो है और दुखदायी बनता जा रहा है। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो आज कितनी सारी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, स्पेशलाइजेशन कितना हुआ है। शरीर के हर एक कर्म इंद्रिय की स्पेशलाइजेशन है, उसके स्पेशल डॉक्टर्स हैं। हाथ है तो फिर उसमें स्पेशल डॉक्टर्स है, फुट के पैरों के स्पेशल डॉक्टर्स है, बच्चों के लिए स्पेशल डॉक्टर्स है। तो हर एक में स्पेशलाइजेशन है और हर एक स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स में बहुत अच्छा उनका विकास हुआ है, बहुत अच्छा अनुभव है उनके पास, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे पहले जो बड़ी बीमारियां थी, समझते थे कि जैसे बीमारी हुई माना व्यक्ति अभी आगे जीवित नहीं रह सकेगा, लेकिन वास्तव में अभी हम देखते हैं बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कैंसर की ऐसी बीमारियां हैं, हम देखते हैं टीबी जैसी बीमारियां हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे पैथीज हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, कितनी सारी मैग्नोथेरेपी, कितनी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो उस रूप से साइंस के द्वारा बहुत सुंदर विकास हुआ है मेडिसिन का भी। लेकिन क्या मनुष्य ज्यादा स्वस्थ बना है? पूछिए अपने आप से, क्या हम ज्यादा स्वस्थ हैं? हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हम ज्यादा स्वस्थ हैं? उनके समय पर तो इतने डॉक्टर्स ही नहीं थे, इतने हॉस्पिटल ही नहीं थी, लेकिन क्या हम उनसे ज्यादा स्वस्थ हैं? नहीं, वो हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। तो अगर हम देखें तो विकास जरूर हुआ है साइंस के द्वारा, लेकिन स्वास्थ्य हम नीचे बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि समाज में ये समझा जा रहा है, डॉक्टर्स भी हमें इसके बारे में गाइड करते हैं
कि हमारे मन के अस्वस्थता का, मन की अशांति का, तनाव का हमारे शरीर पर असर हो रहा है। प्रकृति को देखें, जो सत्युग के समय पर सतो प्रधान थी, प्रकृति शुद्ध थी, संपूर्ण थी, और आज प्रकृति का क्या हाल हो गया है, उसका क्या हम देखते हैं स्वरूप। ग्लोबल वार्मिंग अप है, गर्मी बढ़ती जा रही है, कितना जो फॉरेस्ट कवर है, जो भी वृक्ष आदि है वो निकाल दिए गए हैं। तो उस रूप में हम देखते हैं हमारे रिवर्स जो हैं, जो हमारे ओशन है, उसको कितना पोल्यूट किया गया है। तो प्रकृति को भी अशुद्ध बनाया गया, इसलिए प्रकृति में भी हम हलचल देखते हैं। कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, कोविड का ही समय हमने देखा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कहा जाता है कि ऐसी और आगे बीमारियां आ सकती हैं। तो ऐसे समय पर हम देखते हैं कि सृष्टि में ये जो कलयुग का समय दिखाई दे रहा है, उसमें हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर में बहुत अशांति है। अब अगर हम चारों युग देखें, तो स्वस्तिका देखें, तो ये चारों युग जो है ये तो समय के चक्र के हिसाब से परिवर्तनशील है। तो कलयुग के बाद अगर हम देखें तो कौन सा समय आने वाला है? फिर से सतयुग आने वाला है। अगर हम ये चारों युग को एक दिन के रूप में देखें, सुबह से लेकर रात्रि तक 24 घंटे का जो दिन है, उस स्वरूप में ये चारों युगों को देखें, तो सुबह का समय कौन सा होगा? सतयुग। फिर हम देखते हैं त्रेता युग होगा दोपहर का समय, द्वापर युग होगा शाम का समय, और कलयुग होगा रात्रि का समय। अगर उसकी निशानी को भी अच्छी तरह से हम देखें, स्वस्तिका को, तो सतयुग में जैसे इस प्रकार से हम देखते हैं वो लाइन दिखाई गई है, तो उस समय परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की ब्लेसिंग से हम सब भरपूर हैं, वरदानों से भरपूर आत्माएं हैं। अब त्रेता युग में फिर हाथ सीधा ऐसे दिखाया है, निशानी ऐसे है, तो जैसे वो भरपूरता की जो निशानी है उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है, थोड़े वरदानों की प्राप्ति में थोड़ा अंतर है। द्वापर में क्या दिखाया है? ऐसा निशानी ऐसा है, तो मांगना शुरू हो जाता है ईश्वर से, क्योंकि हम देह भान में और देहाभिमान में आ जाते हैं, दुख अशांति का अनुभव कर रहे हैं, तो ईश्वर से मांगना शुरू होता है, हे ईश्वर ये दो, हे ईश्वर ये दो। और कलयुग में ऐसे निशानी दिखाई, हम पुकारने लगते हैं हे ईश्वर, क्योंकि दुख अशांति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो उस रूप में हम देखें कि ये समय रात्रि का समय, अब कितनी भी रात गहरी हो, दिन तो आना ही है, तो वो दिन अर्थात कौन सा समय? तो ये 5वां युग पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज। जो ये बीच का समय है, कलयुग के रात्रि का अंत और सतयुग के दिन के आरंभ के बीच का समय। रात पूरी हो रही है, दिन शुरू हो रहा है, तो ये बीच का समय कौन सा है? 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त, नेक्टर आवर, अमृत वेला कहा जाता है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग जो वास्तव में ये अमृत वेला है, इस कल्प का, ये 5 युगों को कल्प कहा जाता है। एक चक्र जो है हम सृष्टि चक्र का लगाएं, उसको एक कल्प कहते हैं। तो ये बीच का जो समय है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इसी समय पर परिवर्तन होता है। तो जो हम देखते हैं कि रात्रि तो कितनी भी गहरी हो, लेकिन दिन तो होना है, निश्चित है। तो ये समय है जब ये कलयुगी रात को सतयुगी दिन में बदलना है। तो ये परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? सृष्टि का परिवर्तन करने की। तो यही समय है जब हम, गीता में भी गायन किया गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये समय है जब परमात्मा का अवतरण होता है, परम पिता परमात्मा आकर ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? क्या परमात्मा पिता के पास कोई जादू की छड़ी है जो आकर वो जादू की छड़ी के द्वारा ये कलयुगी सृष्टि सतयुगी बन जाती है? नहीं,
परमात्मा पिता आकर हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा हमें सिखाते हैं, जिससे आत्मा स्व का परिवर्तन करती है। इसलिए यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत सुंदर थीम दिया गया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो परमात्मा स्वयं आकर हमें ज्ञान की समझ देते हैं, जिससे फिर हमें योग सिखाते हैं। तो ये समय है वो परिवर्तन का समय। ऐसे भी भक्ति में कायन किया गया है, कहा जाता है कहावत के रूप में भी कि अगर कोई भाग्य की कमी महसूस करता है या कोई बार बार कंप्लेन करता भी मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे जीवन में भाग्य ही नहीं दिया, भगवान ने मुझे भाग्य ही नहीं दिया, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है। तो कहते हैं जब भगवान भाग्य बैठकर बांट रहा था तो कहाँ थे? क्या तब उससे भाग्य नहीं लिया आपने? उस समय सोए हुए थे क्या? या कहते भाई भाग्य जब आप लेने गए भगवान से तो क्या हाथ में छलनी थी क्या, जो भाग्य सारा आपका बह गया? तो सोना, उस समय जागृत न होना, सोना और ये छलनी अर्थात जैसे सीव जैसे हैं, तो माना उसमें होल्स होते हैं तो वो चीज बह जाती है। तो इस समय जो आत्माएं अपने बुद्धि को जागृत रखती है, मन बुद्धि से अपने आप को जागृत रखती है, आध्यात्मिक ज्ञान को समझती है, परमात्मा को पहचानती है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति अपने जीवन में लाती है, वो इस ज्ञान के द्वारा अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाती। दूसरा, जिन्होंने अपने मन बुद्धि को परमात्मा की याद से पवित्र बनाना आरंभ किया, तो इस समय बुद्धि में बहुत होल्स हैं, अर्थात सुराग है। क्या है सुराग? बहुत सारी कमजोरियां हैं। तो क्रोध वश बुद्धि है, काम वश बुद्धि है, लोभ वश बुद्धि है। लेकिन जिन्होंने अपने मन बुद्धि को उस परमात्मा की याद से और उस ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध बनाना आरंभ कर लिया है, उनकी बुद्धि सक्षम हो जाती, दिव्य बन जाती, इसलिए परमात्मा से बहुत सारा भाग्य जमा कर सकते। तो ये समय है जहां हमें अपने अंदर ईश्वरीय जागृति लानी है, आध्यात्मिक जागृति लानी है और अपने बुद्धि को शुद्ध बनाना है, ताकि इस ज्ञान को हम अच्छी तरह समझ सके और इसको जीवन में धारण कर सके और अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सके। इसलिए गायन है कि भाई उस समय हमें जागृत रहना है, सोना नहीं। तो इस समय हम देखते हैं कई त्योहारों में भी, कई प्रकार के उत्सव में भी जागरण करते हैं। शिवरात्रि में जागरण करते हैं और भी हम देखते हैं उत्सव में जागरण करते हैं। तो ये जागरण किसका प्रतीक है? आध्यात्मिक जागृति का। तो ये समय है जब परमात्मा आकर हमें जगा रहा है। किससे जगा रहा है? अज्ञानता की निद्रा से। कौन सी अज्ञानता है? कि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं और इस दैहिक प्राप्तियों के आधार से ही अपने आप को सुखी संपन्न समझते हैं। वो हम देखते हैं अज्ञानता है, क्योंकि दैहिक रूप से जो संपन्न है, सक्षम है, प्राप्तियों से भरपूर है, उनके जीवन में भी कितनी परेशानी है, उनके जीवन में भी कितना दुख है। दैहिक रूप से कोई बहुत बड़ा सक्षम व्यक्ति है, लेकिन कोई बीमारी की वजह से मनोबल उसका टूट जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, अपने को बहुत कमजोर, असहाय समझता है। तो हम देखते हैं कि ये अज्ञानता है। संपूर्ण रूप से हमें सक्षम बनना है, संपूर्ण रूप से तन और मन दोनों से स्वस्थ बनना है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि आज जीवन में बहुत प्रकार की अज्ञानता है। संबंधों को सुखदायी बनाने की अज्ञानता है। अपने साथ ही हमारे संबंध कई बार तनाव वाले हैं, अपने साथ ही हम खुश नहीं हैं, परिवार से खुश नहीं हैं, कारोबार में औरों से खुश नहीं हैं, हर एक से कंप्लेन है हमारी, हर एक से दुख लेना और उनको दुख देने का स्वभाव है। तो ये अज्ञानता है ना, सुखदायी संबंध नहीं रख पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रकार से बहुत प्रकार की अज्ञानता में कैसे मन को तनाव से मुक्त करना है, उसकी अज्ञानता है। छोटी छोटी बातें, हर बात में जीवन में आज तनाव आ गया। हमें कहीं जाना है तो अगर कोई सिटी में हम जा रहे हैं तो ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ टेंशन हो जाता है, भाई ट्रैफिक का टेंशन है। हमेशा सोचते थे कि भाई परिवार होना चाहिए,
तो आज हम देखते हैं कि कई लोग कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि क्या करें, हम तो गृहस्थ में है ना, इसलिए दुखी हैं, परेशान हैं। अब गृहस्थ जीवन का चुनाव तो हमें खुशी के लिए किया। फिर कई कहते हैं कि क्या करें, हमारे पास बच्चे हैं ना, इसलिए दुखी हैं। लेकिन बच्चे का आगमन आपने परिवार में किया सुखी के लिए ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया, हर एक चीज के साथ हमने दुख की अनुभूति को समावेश कर लिया है, तनाव को उसके साथ जोड़ लिया है। और इसलिए व्यक्ति का जीवन आज हर पल कोई ना कोई प्रकार के तनाव या दुख, अशांति, भय से प्रभावित है। और वो स्ट्रेस जो है, वो तनाव जो है, वो अशांति जो है, वो हमारे शरीर को, हमारे संबंधों को, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए ऐसे समय पर परमात्मा आकर ये परिवर्तन का कार्य कर रहा है, विश्व परिवर्तन का कार्य। परमात्मा पिता बैठकर हमें राजयोग की शिक्षा देता है। तो राजयोग के द्वारा, जैसे हमने पहले लेसन में देखा, स्वयं की पहचान प्राप्त हो जाती है। हमें परमात्मा स्वयं अपना परिचय देते हैं, उनको हमें कैसे याद करना है वो विधि सिखाते हैं। उस याद से हमारा जीवन कैसे शक्तिशाली, सुखदायी बन जाता है वो हमको अनुभव कराते हैं। कौन सी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, सृष्टि चक्र का रहस्य समझाते हैं। और आगे जो हमारे लेसन हैं, कल्प वृक्ष और कर्मों की गुह्य गति, इसकी भी पहचान परमात्मा स्वयं बैठकर देते हैं। और परमात्मा जब पिता है हमारा और वो बैठकर शिक्षा देता है तो कैसे देगा, बहुत सहज, सत्य ज्ञान और सहज रूप समझाता है। और ये ज्ञान को जैसे जैसे हम अपने जीवन में इसका समावेश कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने लाइफ में, हमारी दृष्टि, वृत्ति, हमारे संकल्प, बोल, कर्म इस ज्ञान के आधार पर चलते हैं, तो क्या हो जाता है, हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना आरंभ करते हैं। हमारा जीवन अंदर से बदलता जाता है, सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, if you always think as you've always thought, you'll always do as you've always done. If you always do as you've always done, you'll always get as you've always got. अर्थात आपको जो अनुभव करना है उसमें परिवर्तन चाहिए। तो जो आप हमेशा करते आए वही करेंगे तो वैसा ही अनुभव होगा। तो कुछ नया करना है तो उसके लिए कुछ नया सोचना है, क्योंकि वैसे ही सोचेंगे तो वैसा ही करेंगे। तो परमात्मा आकर हमारी ये सोच को बदलता है और उस सोच के पीछे हमें ज्ञान से हमारी स्मृति को बदलता है। और वो स्मृति जैसी हमारी शुद्ध होती जाती, आत्मिक स्मृति होती जाती है, तो आत्मिक स्मृति से वो ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मा के निज गुण और शक्तियों को अपने जीवन में अनुभव करना आरंभ करते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब आत्मा को फिर से पुरुषोत्तम, संस्कृत में पुरुषोत्तम, पुरुष अर्थात आत्मा और पुरुषोत्तम अर्थात संपूर्ण बनने का समय, पुरुषोत्तम संगम युग, परमात्मा और आत्मा के शुद्ध संगम का युग और दो युगों के भी संगम का युग। तो ये समय पर परमात्मा आकर हमें इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा ये राजयोग की शिक्षा देते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या देते हैं, यहाँ मनुष्य से देवता बनना है। तो मनुष्य से देवता बनना, देवता अर्थात दैवी गुणधारी आत्माएं। तो हमारे अंदर ये संपूर्ण दैवी गुणों की धारणा हमें करनी है, ऐसी शिक्षा हमें देते हैं। एम ऑब्जेक्ट, जैसे हम देखते हैं कि बेंच मार्किंग एक सिस्टम होता है। कोई भी संस्था कुछ उत्पादन करती है तो कोई ना कोई उसको क्वालिटी अपनी मेंटेन करना है, तो कोई और संस्था को वो सामने एक एग्जाम्पल के रूप में देखती है कि भाई इनका इतना क्वालिटी है और इतना सेल्स है, हमारा भी ऐसा होना चाहिए। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मार्केट में जो है हमें भी फॉलो करना है। ऐसे परमात्मा कहता है जैसे लक्ष्मी नारायण ने अपना जीवन सुखदायी बनाया, वो संपूर्ण दैवी गुणों से भरपूर है, ऐसे हमें बनना है, ऐसे हमारा जीवन हमें बनाना है। तो परमात्मा को तो हम सर्वशक्तिवान, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। तो उसने जो रचना रची, कैसी रची होगी, अपने जैसी। क्रिश्चियनिटी में भी कहा जाता है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अपने जैसा ही बनाया। तो परमात्मा के जैसा अर्थात दैवी गुणों से संपन्न देवी देवता। तो ये एम ऑब्जेक्ट परमात्मा हमें देते हैं यहाँ इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, और रोज हमें शिक्षा मिलती। तो उस रोज के हमारे
ज्ञान के अध्ययन को, उस रोज स्पिरिचुअल स्टडी के द्वारा फिर हम अपने जीवन को परिवर्तन करना आरंभ करते हैं। तो ये वो समय है जहाँ परमात्मा स्वयं बैठकर ये ज्ञान को हमें धारण करने के लिए भी शक्ति देते हैं, समझ देते हैं। तो जब रोज कोई बात को हम समझते हैं और रोज कोई बात को हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे स्कूल में हम देखते हैं बच्चे रोज पढ़ते हैं तो उनके अंदर वो शिक्षा आती जाती है। कोई कार्य क्षेत्र है, रोज हम वही कार्य कर रहे हैं तो उसमें ट्रेंड हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, जब रोज वही कार्य कर रहे हैं तो बहुत अनुभवी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे हमारे अंदर ये स्वभाव और हमारा ओरिजिनल संस्कार जो है वो जागृत होने के कारण ये हमारी दिव्यता हमारे जीवन में आती जाती। तो यहाँ ही हमारा जीवन ऐसा सुंदर परमात्मा बना रहा है, जो कहा ही जाता है कि देवी देवताओं जैसा संपन्न और संपूर्ण हमें बनाते। तो यहाँ ही हमारा जो घर है उसे हमें स्वर्ग बनाना है। तो जैसे आज तक हमने भक्ति में क्या सोचा कि भाई चलो हम अपने घर में एक स्थान बनाएं जहां अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड फादर को याद करें। चाहे छोटा चर्च बनाए, चाहे मंदिर बनाए, चाहे गुरुद्वारे के रूप में बनाए, चाहे मस्जिद के रूप में, एक छोटा स्थान जरूर हो हमारे घर में जहां हम उस ईश्वर अल्लाह को याद करें। अब परमात्मा कहता है आपका घर ही ऐसा सुंदर पावन स्थान बन जाए, आपका घर ही स्वर्ग बन जाए। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या बनना होगा, हमें भी तो ऐसा श्रेष्ठ और शुद्ध बनना होगा, पवित्र बनना होगा। तो वो परमात्मा रोज हमें इसकी शिक्षा देते हैं। तो यहाँ अभी इस संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ को अनुभव करते हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ, जिसमें रोज ये शिक्षा सुनते हैं, समझते हैं और रोज उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। और उस धारण करने में हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या विघ्न आते हैं, क्या समस्या आती है, उसके लिए रोज हमें हर दिन गाइडेंस मिलता है। उस समस्या का निवारण हमें कैसे करना है वो मिलता है। और फिर एक संगठित रूप में हम रोज अलग अलग हमारे जो सेंटर्स हैं वहां बैठकर ये पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इसलिए कहा गया कि राजयोगी जीवन परमात्मा इस समय संगम युग पर हमारा बनाता है। आज तक हमने सोचा योगी जीवन माना बाहर से हमें परिवर्तित करना है, योगी माना या तो सफेद वस्त्र या तो गेरुआ वस्त्र। लेकिन यहाँ राजयोग के द्वारा परमात्मा में लक्ष्य देता है घर गृहस्थ में रहकर आपको ऐसा सुंदर जीवन, पवित्र जीवन, लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदर, पवित्र और खुशहाल जीवन बनाना है। आप कहेंगे बहनों ने फिर कैसे सफेद वस्त्र पहना है या इस रूप से समर्पित जीवन का अनुभव कर रहे हैं, तो जरूर ये शिक्षा लेने के लिए स्थान आवश्यक है। तो परमात्मा ने इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा अलग अलग स्थान, सेवा केंद्र का निर्माण किया है। तो वो स्थान की संभाल करने के लिए हम ये समर्पित जीवन अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य परमात्मा देता है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी गृहस्थ जीवन में है, उसमें रहते हुए आपको उस धर्म की पालना करते हुए आप बहुत सुंदर अपना जीवन बना सकते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो स्व परिवर्तन ये बहुत सुंदर एक विधि के द्वारा हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। आज तक हमने क्या सोचा, विश्व बदले, लेकिन परमात्मा ने हमें ये बहुत सुंदर हम कहते विधि सिखा दी है कि जितना जितना हम स्व को बदलते जाते हैं तो हमारा अंतर का विश्व बदलता है। हमारे सोचने का भाव, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का, कर्म करने का, व्यवहार करने का, तो ये बदलता जाता है। तो हमारे परिवार में एक व्यक्ति भी अपने जीवन को जब ऐसा दिव्य बनाता है, ज्ञान युक्त जीवन उसका बनता है, तो ऑटोमेटिकली उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को उससे लाभ मिलता है और घर का वातावरण जो है वो शांत और सुखमय बनता जाता है। तो आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, ये स्लोगन परमात्मा हमें देता है। तो आज तक हमने औरों को बदलने के लिए हमेशा प्रयास किया। अब ये सृष्टि चक्र में जो सुंदर रहस्य हमने देखा कि ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय है परिवर्तन का। तो अगर हम अपने आप से पूछे कि हम कहाँ हैं,
सृष्टि तो कलयुग के समय पर है, तो क्या हम अभी तक कलयुग में हैं या हम संगम युग में आ चुके हैं? तो जैसे हमने ज्ञान सुनना आरंभ किया और ये स्व चिंतन करना आरंभ किया कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाना है, मुझे भी परमात्मा से जो ये शिक्षाएं मिल रही है, जो राजयोग की शिक्षा मिल रही, मुझे उसको सीखना है, मुझे अपना जीवन राजयोगी जीवन बनाना है, मुझे भी अपने आप को आत्मा समझकर बहुत प्यार से उस परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। जैसे ये हमारे अंदर स्वचिंतन आरंभ हो गया तो हम भी उस संगम युग में आ गए, उस पुरुषोत्तम संगम युग में आ गए, अर्थात हम भी परिवर्तन के कार्य में जुड़ गए। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ योर द सोल्यूशन देन यू आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कि अगर आप समाधान स्वरूप नहीं हैं तो आप समस्या स्वरूप तो हैं ही। तो कलयुग में आज हम देखें तो सभी समस्याओं का ही वर्णन करते जा रहे हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं, उसका ही वर्णन करते हैं, तो वो भी तो हमारा जीवन भी वैसा ही समस्या स्वरूप ही है। लेकिन जैसे हमने अपने जीवन में समाधान करना आरंभ कर लिया, अर्थात स्व का परिवर्तन करना आरंभ कर लिया, तो हम फिर पुरुषोत्तम संगम युग में प्रवेश कर लेते हैं। अर्थात हमारे जीवन के समाधान के द्वारा हम वातावरण को अपने परिवार में, अपने स्थान जहां भी कार्य क्षेत्र है, वहां के वाइब्रेशंस, वहां के वातावरण, वहां के संबंधों को श्रेष्ठ बनाना आरंभ करते हैं। हमारे जीवन में जो समाधान आते जाते हैं उससे औरों को भी प्रेरणा मिलती, हम पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस बन जाते। तो हम देखते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जरूरी है समय के अनुसार। तो परिवर्तन तो आ चुका है समय, अभी हमें ये निर्णय लेना है। तो इसलिए बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आ रही है। फिर से ये बच्चा है इसमें, और ये बच्चा जो है, इसके पिता जो है, रोज जैसे आज के समय पे हम देखते हैं कि कारोबार के वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस पिता का भी सेल्स का जॉब था और उसको अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। सुबह जल्दी निकल कर, कई बार रात्रि को बहुत लेट आते थे। बच्चा छोटा है, उसको उसका आगे पढ़ाई करनी है, उसका भविष्य बनाना है। ये चिंतन से जो पिता है वो अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब रोज जो है बच्चा जो है राह देखता है कि शाम को पिताजी जल्दी आ जाएगा तो मैं उसके साथ खेलूंगा। अब ज्यादा करके तो पिता जब तक आता है घर में, बच्चा तो सो गया होता है। अब एक दिन जब पिता आता है तो बच्चा थोड़ा जाग रहा है और कहता है, डैडी आज तो आपको मेरे साथ खेलना ही होगा। अब जो पिता है वो तो बहुत थका हुआ है और दूसरे दिन फिर से उसको जल्दी जाना है, बहुत दूर कोई स्थान पर जाना है। तो वो सोचता है कोई युक्ति जिससे बच्चे को थोड़ा सा वो बिजी कर दे। बच्चा थका हुआ भी है, तो वो उस दिन के शाम का जो न्यूज़पेपर है वो खोलता है। उसमें एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है भारत का। तो वो पेपर ले लेता, निकालता है और वो जो भारत का नक्शा दिखाया है उसको फाड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब बच्चा बहुत छोटा है, उसने अब तक कोई ज्योग्राफी, भूगोल आदि इतना कुछ सीखा हुआ नहीं। तो वो बच्चे को क्या करता है, वो ये छोटे छोटे टुकड़े जो है वो दे देता है। कहता है, देखो तुम्हारे लिए अभी एक पजल है, तुम इन सब चीजों को जोड़ो, भारत को जोड़ो। अब बच्चे ने भारत का नक्शा तो देखा हुआ है, लेकिन फिर भी कैसे उसको जोड़ना, वो तो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है। पिताजी चले जाते हैं फ्रेश होने, समझता है कि बच्चा कोशिश करेगा, शायद थका हुआ भी है तो सो जाएगा, भूल जाएगा कि खेलना आदि, इसके लिए फिर इंसिस्ट नहीं करेगा। तो पिताजी जो है फ्रेश होकर जैसे ही खाना खाने के लिए जाना है, उसको बैठना है, तो बच्चा आ जाता है। कहता है, डैडी ये मैंने पूरा कर लिया है, चलो अभी आप मेरे साथ पहले खेलो। पिता को तो वंडर लगता है कि बच्चे ने ऐसे कैसे पूरा कर लिया, ये तो डिफिकल्ट था बहुत बच्चे के लिए, कैसे उसने पूरा किया। और वो जाकर देखता है तो हाँ, सारा भारत का नक्शा एकदम एक्यूरेट लगा हुआ है। तो वंडर खाता है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि बच्चे को तो इतनी नॉलेज नहीं थी। अब वो बच्चे को देख रहा है तो बच्चा तो मुस्कुरा रहा है। पूछता है, बच्चा तुमने किया कैसे बेटा? तो बच्चा मुस्कुरा रहा है, कहता, डैडी
आपने देखा नहीं। जब आपने ये पेपर फाड़ा तो एक साइड पर तो भारत का नक्शा था, लेकिन दूसरे साइड एक व्यक्ति का चित्र था। मैंने उस व्यक्ति को ठीक कर लिया तो भारत ठीक हो गया, और भारत तो क्या, सारा विश्व भी ठीक हो जाएगा। तो हम हर एक व्यक्ति को ये पुरुषोत्तम संगम युग में जो परमात्मा हमें ये दिशा दे रहे हैं या हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्री मत दे रहे हैं कि आपको स्वयं को देखना है, स्वयं को बदलना है, अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाना है। तो ये जो स्व परिवर्तन का अगर हम लक्ष्य ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि अपने में जब हम परिवर्तन लाना शुरू करते हैं तो जो अंदर से खुशी, जो अंतर से प्राप्तियों का अनुभव होता है, जो प्रैक्टिकल में हमें जीवन में सहयोग मिलता है, परमात्मा के साथ का अनुभव, हम अपने जीवन में बहुत सुंदर और परिवर्तन फील करते हैं, बेनिफिट फील करते हैं, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हमारे आसपास के वातावरण के वजह से फिर औरों को भी इससे बहुत मदद मिलती है, हमारे परिवार को, कार्य क्षेत्र पर जो हमारे साथी हैं उनको। तो ऑटोमेटिकली एक जैसे चेन जो है, परिवर्तन की प्रेरणा जो है वो औरों को भी मिलती जाती, और हम परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन जाते हैं। तो परमात्मा के पास कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? विश्व परिवर्तन का। उन्होंने हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिया है? अपने आप को और सुंदर बनाने का, और लक्ष्य दिया है कि हमें अपना जीवन ऐसा ही देवी देवताओं जैसा दैवी गुणों से भरपूर, श्रेष्ठ और सुखमय बनाना है। तो आज हमने ये सृष्टि चक्र का रहस्य देखा, और हमने ये देखा कि ये जो समय है ये सबसे मूल्यवान समय है, जहाँ परमात्मा से हम मन बुद्धि को जोड़कर वो शक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं, और रोज राज्यों की शिक्षा के आधार से परमात्मा के जो डेली हमें स्पिरिचुअल स्टडी मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा मिलती है, उससे हम अपने जीवन को बहुत सुंदर देवी देवताओं जैसा सुखमय संपन्न बना सकते हैं। तो आइए आज कुछ समय के लिए फिर से हम योग का अभ्यास करें, कैसे हम अपने अंदर उन दैवी गुणों को अनुभव करें जैसा दिव्य और श्रेष्ठ परमात्मा हमें बना रहा है। तो चलिए कुछ समय के लिए फिर से अपने मन को अपने स्व के तरफ दिशा देते हैं। मन की आंखों से अपने उस आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं। अब इस आत्मिक स्वरूप को देखना सहज लगता होगा। मन की आंखों से देख रहे हैं, मस्तक के बीच एक सुंदर दिव्य लाइट, ये शांत स्वरूप आत्मा है। मन की आंखों से महसूस कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, आत्मा से शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं। अपने अंदर ये शांति और शक्ति को महसूस करते हुए हम फिर से इस शांति के सागर के पास, अपने पिता परमात्मा के पास मन बुद्धि के द्वारा पहुंच जाते हैं। आवाज की दुनिया से पार उस प्रकाश की दुनिया में, उस साइलेंस की दुनिया में, शांति धाम, परम धाम में पहुंच जाते हैं। मन की आंखों से उस शांति की दुनिया को देख रहे हैं। सोनेरी प्रकाश का ये महातत्व है। यहां मैं आत्मा अपने पिता से अति समीप बैठी हूं। परमात्मा पिता का सानिध्य कितना सुखदायी है। ईश्वर पिता को मैं मन की आंखों से निहार रही हूं। उस प्यार के सागर से वो पवित्र प्रेम के जो प्रकंपन मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं। परमात्मा का शुद्ध पवित्र प्रेम मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है। मुझे स्व परिवर्तन करने की
प्रेरणा और शक्ति दे रहा है। परमात्मा पिता, आप सर्वशक्तिवान हो। मैं भी आपकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपने मुझे जो श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है कि मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, दैवी गुणों से भरपूर बनाना है, तो मैं भी ये शुद्ध संकल्प करती हूं कि आपकी साथ की अनुभूति से जो आप मुझे शिक्षाएं दे रहे हैं, उसको अपने अंदर समाते हुए, उसके आधार से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हुए मैं अपने ये श्रेष्ठ लक्ष्य को जरूर पूरा करूंगी। आपके वरदानों का हाथ मेरे मस्तक पर है। आप मुझे सदा वरदानों से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर कर रहे हैं। आप सर्वशक्तिवान हैं और आप मेरे साथी हो, इसलिए मैं जो संकल्प कर रही हूं वो संकल्प जरूर सफल होगा। हिम्मत दे बच्चा, मदद ए खुदा। आपके साथ की अनुभूति के द्वारा, आपकी मदद का अनुभव मैं सदा करती रहूंगी। मेरा जीवन भी आपके जैसा श्रेष्ठ, सुंदर, दिव्य बनता जाएगा। इस शुद्ध संकल्पों को अपने अंदर समाते हुए, परमात्मा के वरदानों से अपने आप को भरपूर महसूस करते हुए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य में दृढ़ महसूस करते हुए, स्व परिवर्तन की लगन में मगन अपने आप को महसूस करते हुए, हम फिर से अपने वर्तमान में अपने आप को देख रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन, सिर्फ 1 घंटा रोज। आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।